नमस्कार, आप सभी लोगों का माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने सम संख्या विषम संख्या को देखा है। अब आगे अभाज्य भाज्य अभाज्य जोड़ी को देखेंगे। एक बार हम लोग सम और विषम पे चर्चा कर लेते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2k के रूप में लिख लें, जिन्हें हम 2k के रूप में लिख लें, वो हमारी सम हो जाती है। और ऐसी संख्याएं जो हमारी 2k प्लस माइनस 1 के रूप की हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो ये हमारा 2k और 2k प्लस माइनस 1, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इन्हीं पांचों नंबर पर हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए अगर हम 1 लेते हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं। देखिए आपका कहीं ना कहीं ए वाला जो रूप है, ए वाला रूप, ये भी 2 ही के आधार पर है, 2 से डिवाइड करने वाला ही है। लेकिन इसे थोड़ा सा इसे हमें समझना होगा, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर आप इसमें 2 से भाग देते हैं तो भाग 0 बार जाता है और यहाँ पर 0 आता है, शेष पर क्या जाता है 1 आ जाता है। अब इसी तरीके से 2 में आप 2 से भाग देते हैं तो भाग 1 बार जाता है और 1 पूरा डिवाइड हो जाता है, शेष पर 0 आ जाता है। इसी तरीके से आप 3 में 2 से भाग देते हैं तो भाग 1 बार जाता है और शेषफल 1 आता है। 4 में 2 से देते हैं तो भाग 2 बार जाता है और शेषफल 0 आ जाता है। 5 में 2 से देते हैं तो भाग 2 बार जाता है और शेषफल 1 आ जाता है। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप अगर इस रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि ये होता है भाजक, ये आपका होता है भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप लोग भाग देते होंगे तो उस समय कहा जाता है कि अगर आप अपने भाग को चेक करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, तो आप क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं, भाजक का भागफल में गुणा करके अगर उसमें शेषफल आया है उसको उसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर हमारा ये भाज्य आ जाता है तो हमारा जो भाग है वह सही है। तो देखिए हम लोग भी वही कर लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमारा भाजक कितना है, 1 है। इसके बाद भागफल 2 है, सॉरी भाजक 2 है और भागफल 0 है, प्लस शेषफल कितना है, 1 है। तो ये देखिए कि 2 हमारा क्या है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस 0। अब प्लस 0 लिखिए या मत लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं। अब 3 को आप क्या लिखेंगे, 3 को आप लिखेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे 2 गुणे 1 और इसमें इसको जोड़ देंगे शेषफल को। अब 4 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 0। 5 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 1 और इसी तरीके से 6 होगा तो 6 को आप लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस 0। 7 होगा उसको लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस 1। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कैटेगरी बन रही है, एक तो प्लस 1 वाली बन रही है, एक में प्लस 0 वाला। तो प्लस 0 को हम लोग हटा देते हैं, प्लस 0 से कोई मतलब नहीं है। किसी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं तो वह संख्या वही रह जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी और इसकी इन तीनों की बात करें तो देख रहे हैं ये तीनों क्या हो रहे हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं 2 की, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2 की बात किया है 2 गुणे 1 आ रहा है, 4 की बात किया जा रहा है तो 2 गुणे 2 आ रहा है,
और इसके बाद 6 की बात किया जा रहा है तो 2 गुणे 3 आ रहा है। ये सामने वाला जो नंबर है यह सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन से इधर वाला जो नंबर है यह बदलता रहा है, बदल रहा है। जब बदल रहा है तो बदलने वाले नंबर को जिसका मान परिवर्तित होता है उसे हम लोग चर मान लेते हैं, के मान लेते हैं। अब देखिए जो यही नंबर, यही सब नंबर हमारे सम होते हैं ना, तो वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम 2k के रूप में, 2k के रूप में लिख सकते हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। देखिए लिख रहे हैं कि नहीं, आप कोई भी सम नंबर ले लीजिए, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, कोई इवन नंबर ले लीजिए, उसको आप 2k के रूप में लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो 2k वाला फॉर्म है, जो 2k वाला रूप है, यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए, अब इसको देखते हैं कि 1, 3, 5 और 7, 1, 3, 5 और 7, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 को आप लिखते हैं 2 गुणे 0 प्लस 1, और 3 को आप लिखते हैं 2 गुणे 1 प्लस 1, 5 को आप लिखते हैं 2 गुणे 2 प्लस 1, 7 को आप लिखते हैं 2 गुणे 3 प्लस 1। अब इसमें देखिए, इसमें तो ये आगे वाला नंबर क्या है, सब में 2 है। अब नीचे चाहे कुछ भी है, इसी तरीके से आप 9 लेंगे और सारी संख्याएं लेंगे, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, लेकिन से लास्ट में प्लस 1 सब में रहेगा, यह सेम रहेगा। ए वाला जो नंबर है सेम रहेगा, जो प्लस 1 है वह सब में 1 ही आ रहा है। देखिए यहाँ से आप करेंगे, ये जो आ रहा है आपका, ये सब में 2 आ रहा है, लेकिन से यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3 इसके मान परिवर्तित हो रहे हैं। ये परिवर्तित हो रहे हैं तो हम इसको चर मान लेते हैं, और लेकिन से इधर देखिए ये सब में प्लस 1 है, तो ये हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। देख लीजिए विषम संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम। जिन संख्या को हम 2k + 1 के रूप में लिख लेते हैं वे हमारी संख्याएं कैसी होती हैं? विषम संख्या होती है। अब चलिए, अब थोड़ा सा इसमें प्लस पे तो हम लोग काम कर लिए, माइनस पे थोड़ा कर लेते हैं। देखते हैं माइनस वाला क्या फंडा है इसका, माइनस का। तो देखते हैं कि माइनस का क्या फंडा है। अभी तो हम इसको अगर तोड़े, इसको ब्रेक करें तो ये हो जाता है 2k + 1 और 2k - 1। इसके 2 रूप होते हैं। एक रूप को तो हमने समझ लिया, दूसरे रूप को कैसे समझा जाए? अब इसी में हमारा है 1 क्या है? विषम है, और 1 में हम 2 से भाग देते हैं, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं कि इसमें हम एक बार भाग लेकर चले जाते हैं, एक बार भाग लेकर चले जाते हैं। जैसे आप एक बार भाग लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो और इसको आप करते हैं माइनस, सब में आप इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं, इसको घटाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमारा बच जाता है -1, और ये आपका क्या होता है? भाजक होता है। ये क्या होता है? भाज्य होता है, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। अब 3 को लेते हैं। अब 3 में जब हम भाग दे रहे थे तो हमने गलती से यहाँ पर 2 बार लेके चला गए। जब हम इसको 2 बार लेके चले गए तो आ गया 4। अब इसको भी घटाते हैं, -1। अब इसी तरीके से 5 में आप 2 से भाग देते हैं तो इसको आप क्या करते हैं? 3 बार भाग लेकर के जाते हैं। जब 3 बार लेकर जाएंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर शेषफल -1 आ जाएगा। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, आप देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, 1 को क्या लिखेंगे आप? 2 गुणे 1 -1। इसी तरीके से 3 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 -1। इसी तरीके से 5 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 -1। इसी तरीके से 7 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 4 -1। अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, इसमें से 1 जाएगा 1। मतलब ये जो संख्या हमारी है वही संख्या है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हो रही, और ये सब हमारी विषम संख्या होती है, तो इन सभी को हम विषम संख्या कहते हैं। अब देखेंगे तो इसमें ये सब में सेम है, और आगे आने वाले नंबर में भी सेम होगा। तो और
हम इसको कह सकते हैं कि ये सब में 2 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ये बदल रहे हैं, परिवर्तित हैं, तो के मान लेते हैं, और ये वाला नंबर सेम है तो इसको सेम रख लेते हैं। तो सभी विषम संख्या को हम 2k-1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं अभाज्य और भाज्य पर। अब देखिए, अब हम इसी में से प्राकृतिक संख्या में से कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही नंबर लेकर के अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इस 2 को 2 में आप किससे किससे भाग देंगे तो 2 पूरा कट जाएगा। तो आप कहेंगे ये 2 है तो 2 में हम 1 से भाग दे लेते हैं तो यह पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2 में आप 2 से भाग दे देते हैं तब भी डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। और कोई नंबर है जिससे हम इससे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं है। तो हम इस 2 को लिख सकते हैं कि a 2 से और 1 से डिवाइड होगा। अब इसी तरीके से हम 3 में भाग देते हैं, 3 में हम भाग देते हैं 1 से तो पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 में भाग देते हैं 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। और कोई नंबर है? और कोई नंबर नहीं है तो हम 3 को लिख लेते हैं। इसमें इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे यह 3 से डिवाइड हो रहा है और 1 से। अब इसी तरीके से 4 को लेते हैं और 4 में भाग देते हैं, जब 4 को लेंगे तो 1 से पूरा कट जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 से 4 पूरा कट जाता है। और इसके बाद आप देखते हैं कि 2 से भी 4 पूरा कट जाता है। तो ये बताइए और किसी नंबर से कटेगा? नहीं। आपका 4 जो है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। अब इसी तरीके से 5 को ले लेते हैं। 5 को देखिए किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 5 हमारा 5 से हो रहा है, 1 से हो रहा है तो 5 से कर लेते हैं। और किसी नंबर से हो रहा है? और किसी भी नंबर से नहीं हो रहा है तो 5 को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। 5 को लिखते हैं क्या? यह 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। अब इसकी इसी तरीके से 6 को ले लेते हैं और 6 को देखते हैं किससे किससे कटता है। तो 6 में जब हम 1 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, और 6 में जब हम 6 से भाग देंगे तब भी यह पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 में हम 2 से भाग देंगे तब भी यह हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 में अगर हम 3 से भाग देंगे तब भी यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को देखा जा रहा है तो 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और इसके बाद 6 से कट रहा है। इसी तरीके से 7 को देखा जाएगा तो 7 हमारा 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगा। अब इस तरीके से 8 को देखते हैं। जब 8 को आप देखते हैं तो यह किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। अब 9 को ले लीजिए। 9 को आप लेते हैं तो 9 हमारा 1 से डिवाइड होता है, इसके बाद 3 से हो जाता है, इसके बाद 9 से होता है। आप 10 को लेते हैं तो 10 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है। 11 को लेते हैं तो 11 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 11 से होता है। अब इसी में आप हम लोग कैटेगरी बांटेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरी बन रही है। सबसे पहले आप देखिए इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं कि जो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए एक यह है, एक यह नंबर है, और एक यह नंबर है, और एक यहाँ पर है, और कोई नंबर है एक यहाँ पर है। आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 11 तक जाने में हमें 5 ऐसे नंबर मिले हैं
जो केवल 2 ही संख्या से डिवाइड हो सकते हैं, वो कौन कौन सी है? थोड़ा सा इसमें देखिए, एक तो 1 है, सब में, सभी में 1 है। जब एक हमारी जो संख्या 1 है और दूसरी संख्या देख रहे हैं कि वह संख्या खुद है, वह संख्या स्वयं है, वह संख्या स्वयं है, तो सभी में हमारा क्या हो रहा है कि एक तो हमारा हो ही रहा है कि 1 से वह डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद स्वयं से हो रहा है। तो ये संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अतिरिक्त, 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इनको हम लोग अभाज्य संख्या बोल देंगे कि वे संख्याएं जो 2 ही नंबर से डिवाइड हो, 2 ही संख्या से डिवाइड हो, एक से, दूसरी स्वयं से, खुद से, जो नंबर है उसी से। तो देखिए ऐसे नंबर को हम लोग बोल देते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर यह 3 संख्या से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, ये भी 4 से, ये 3 से, ये 4 से, और आगे जाएंगे तो कुछ मिल जाएंगे 5 से, कुछ मिल जाएंगे 6 नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो देखिए ऐसी कैटेगरी को जो हमारा इस रूप का है, मतलब कि जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 से अधिक लोगों से ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 से अधिक लोगों से ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 से अधिक नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे नंबर जो 2 संख्याओं से अतिरिक्त, 2 संख्याओं से अतिरिक्त नंबर से विभाजित हो जाते हैं, अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन ये है कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त, 1 और स्वयं के अतिरिक्त, 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाती है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं में हमारा क्या आएगा, देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं से, इसके बाद एक और नंबर से डिवाइड हो गया, किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 से स्वयं से, इसके बाद किसी अन्य नंबर से, एक नंबर एक्स्ट्रा आना चाहिए, किसी अन्य संख्या जरूर आनी चाहिए, कोई और अन्य संख्या आनी चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको भाज्य और अभाज्य समझ में आया होगा। और इसकी एक और डेफिनेशन बनती है जो हमारी स्टैंडर्ड होती है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, वे संख्याएं, देखिए ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, जिनके केवल अलग अलग 2 गुणनखंड हों। अब जैसे यहाँ पर इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, ऐसे नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य के लिए कहेंगे, देखिए ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अतिरिक्त अलग अलग गुणनखंड हों, 2 से अतिरिक्त अलग अलग गुणनखंड हों, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड और तीसरा अतिरिक्त हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए, तो 4 हो गए तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क ये है, फर्क यहाँ पर इससे पड़ता कि अगर इसमें केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो भी अलग अलग नंबर, और यहाँ पर देखा जाए तो 4 हैं, वो चारों अलग अलग हैं। देखिए यहाँ से हमें ये डिसाइड होता है, ये पता चलता है कि जिनके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य होंगे, और जिनके 2 से अतिरिक्त वो भी अलग अलग संख्या, क्या अलग अलग संख्या, तो वो हमारे भाज्य हो जाएंगे।
तो चलिए आप कहेंगे कि आप इस सीरीज में 2 से कहीं स्टार्ट किए हैं, एक भी तो होना चाहिए। अब एक को देख लिया जाता है कि एक क्या है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग डिवाइड करते हैं 1 से, पूरा डिवाइड हो गया। अब इसके बाद कोई अन्य संख्या से डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो रहा है, 1 के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि अगर हम देखते हैं तो इसके यह 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हमें भाज्य चाहिए तो 2 से अतिरिक्त संख्या चाहिए, वो भी अलग अलग चाहिए। 2 से अतिरिक्त संख्याओं से यह डिवाइड हो, वो भी अलग अलग नंबर से। तो देखिए 2 से अतिरिक्त नहीं, इसमें केवल 1 ही आ रहा है। और इसके बाद अगर हमें अभाज्य चाहिए, अभाज्य संख्या में इसको रखना होगा, तो हमें क्या चाहिए कि ऐसी संख्या कि जो यह हमारी संख्या है, यह हमारी संख्या 2 नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, एक से, दूसरा स्वयं से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से तो डिवाइड हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है, लेकिन से नंबर कितने बन रहे हैं, एक ही नंबर, दोनों एक ही नंबर हो रहे हैं। 1 और स्वयं को लिया जाएगा तो एक, दोनों एक ही नंबर हैं। लेकिन से आपसे ये बताया गया है कि ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम दो संख्याओं से डिवाइड हो, 2 संख्याओं से डिवाइड हो, एक तो एक, दूसरा स्वयं। ये हमारा 1 से और स्वयं से, देखिए यह 1 से और स्वयं से डिवाइड हो रहा है, लेकिन से अलग अलग नंबर नहीं है। तो जब अलग अलग नंबर नहीं है तो इन्हें हम अभाज्य नहीं कहेंगे। और अभी हमने इसको देखा कि ये भाज्य भी नहीं हो रहा है। जब भाज्य और अभाज्य नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि एक को आप नोट करके लिख लीजिए, नोट। तो आप नोट करके लिख लीजिए कि एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ये सब आप सभी लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा है अभाज्य जोड़े या अभाज्य जोड़ा। तो इसको हम लोग कल करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल अभाज्य जोड़े को देखेंगे।